कुछ समय पहले की बात है। मधुपुर के जंगल में सोना और टीना नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सोना समझदार, संस्कारी और सुलझी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ टीना चतुर, चालाक और मतलबी थी। टीना मन ही मन सोना से जलती थी, क्योंकि सोना उससे हर चीज में आगे थी, चाहे पढ़ाई हो या घर का कामकाज। एक दिन उनकी माँ टीना से कहती है, टीना बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का घर का बहुत अच्छा है और नौकरी भी अच्छी करता है। वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने सोचा कि तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। तुम्हारी बहन अभी पढ़ाई कर रही है। इसकी पढ़ाई खत्म होते ही इसके लिए भी कहीं रिश्ता देखते हैं। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बिट्टू कबूतर के साथ टीना को देखने आते हैं और टीना को देखने के बाद उनकी नज़र सोना पर पड़ जाती है। देखो बहन जी, हमें आपकी बेटी टीना नहीं सोना पसंद है। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। देखो बहन जी, अगर आपको सोना के लिए हमारा बिट्टू पसंद हो तो हम अगले ही महीने इन दोनों की शादी करा देंगे। पर बबली बहन, ये तो अभी पढ़ाई कर रही है। इसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप इस बात की चिंता ना करो। सोना अपनी माँ के समझाने पर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। टीना यह देख मन ही मन परेशान होने लगती है। बेटी, तू परेशान मत हो, हम तेरे लिए ऐसा ही अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। कुछ दिन बाद टीना के लिए गोपी कौवे का रिश्ता आता है। गोपी कौवा एक साधारण सा था। वह बिट्टू कबूतर जितना अमीर नहीं था। हमें आपकी बेटी टीना पसंद है। यह रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझो। टीना का रिश्ता गोपी कौवे के साथ तय हो जाता है। टीना को गोपी कौवा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बिट्टू कबूतर का रिश्ता खोने का दुख था और बिट्टू कबूतर अमीर था। मैं उस गोपी कौवे से नहीं, बिट्टू कबूतर से शादी करूंगी। और उसे मन ही मन एक आइडिया आता है और वह बिट्टू कबूतर के घर पहुंच जाती है। अरे टीना, तुम आज यहाँ कैसे? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो जो सोना है वो आपके बेटे को नहीं बल्कि एक कौवे को पसंद करती है। वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुमने ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई? अब क्या होगा? शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं। हम सारे रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? पर अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ इस बारे में बात करने भेजा है। और इसी मजबूरी में बबली कबूतरी शादी के लिए मान जाती है। फिर उसके बाद वह गोपी कौवे के घर जाती है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहन सोना आपको पसंद करती है। वह आपसे शादी करना चाहती है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैंने उसे जुबान दे दी। माफ़ करना, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और बदनामी के डर से वे इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे वाह, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। और तभी वहाँ सोना आती है और टीना रोने का नाटक करने लगती है। अरे टीना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सोना, मैं गोपी कौवे को नहीं, बिट्टू कबूतर को पसंद करती हूँ। और वैसे भी वो रिश्ता तो मेरे लिए आया था। अब मैं बिट्टू कबूतर से ही शादी करना चाहती हूँ। देख टीना, अगर तुझे बिट्टू कबूतर पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर उन लोगों को कैसे समझाएगी? मैं उन लोगों से बात करने गई थी। वे लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है। और टीना के इस चतुर दिमाग की वजह से टीना की शादी बिट्टू कबूतर से और सोना की शादी गोपी कौवे से हो जाती है। अब शादी के कुछ दिन बाद एक दिन टीना अपनी बहन सोना के घर जाती है। अरे सोना, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ और तुम बड़ी खुश लग रही हो। लगता है तुम्हारे ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो हैं, पर उससे भी बड़ी बात, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा टीना, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्या? मैं यहाँ पर खाना खाऊंगी? मैं एक अमीर परिवार की बहू हूँ। मुझे डाइनिंग टेबल पर खाने की आदत है
और वैसे भी इस घर को देखकर तो लगता नहीं कि यहाँ डाइनिंग टेबल के लिए जगह भी है। इस तरह जमीन पर बैठकर मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, मैं जा रही हूँ। इस तरह दिन बीतते रहे और उधर टीना के ससुराल वालों का व्यवहार टीना के लिए बदलने लगा था। माँ, मैं अब टीना को नहीं झेल सकता। आपने बगैर मेरी मर्जी जाने टीना के साथ शादी करवा दी। मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। माँ, तुम कुछ भी करो पर मुझे टीना से छुटकारा दिलाओ। हाँ बेटा, वैसे भी ये शादी मजबूरी में हुई है। मैं इस शादी को नहीं मानती। वो तो बदनामी के डर से मुझे ना चाह कर भी मानना पड़ा। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं अमीर होकर भी आज सबसे ज़्यादा गरीब बन गई हूँ। मैं इसी घर में रोज़ रोज़ इनके नफ़रत के साथ नहीं रह पाऊँगी। और उधर गोपी कौवा मेहनती होने के कारण उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था और उसका बिजनेस दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। अब गोपी कौवे के हालात पहले से कई गुना बेहतर हो गए थे। एक दिन टीना सोना के घर जाती है और उसका घर देखती ही रह जाती है। क्या बात है सोना, गोपी कौवे ने चोरी वोरी करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं टीना, ये अब अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सोना को इस तरह से खुश देखकर टीना मन ही मन अपनी किस्मत पर रोने लग जाती है और अपनी घर की तरफ को लौट पड़ती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिट्टू कबूतर टीना से कहता है, देखो टीना, मैंने अपने लिए दूसरी लड़की देख ली है और मैं इस हफ्ते शादी कर रहा हूँ। तुम इस घर में रहना चाहो या नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी ना कभी मानता था, ना ही कभी मानूंगा। अगर तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर टीना मन ही मन उदास हो जाती है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने घर जा रही हूँ। धोखे का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मुझे मेरे झूठ की सज़ा मिल रही है। इस तरह वह उस घर से चली जाती है।